बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ हैदराबादी खट्टी दाल की रेसिपी। बहुत मज़े की बनने वाली है। अगर आज से पहले आपने नहीं ट्राई करी तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। दाल हो चावल हो या चपाती हो, सबके साथ बहुत ही मज़े की। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो जितनी हमने मूंग की दाल ली थी उतनी ही हमने मसूर की दाल ली थी। ठीक है, दोनों दालें हमने वज़न ली है। अब इसमें शामिल कर दिए मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर, क्योंकि हम बना रहे हैं खट्टी दाल तो इसमें टमाटर थोड़े ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, अब 1 खाने का चमचा भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये भी चला गया। और बनने में बहुत सिंपल है लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार सी, यकीन जाने रोटी चावल के अलावा भी आप चमचे से खाएंगे इतनी मज़ेदार ये बनेगी। अब इसमें शामिल कर देती हूँ हल्दी पाउडर। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया हल्दी पाउडर। अब हरी मिर्चें भी मैं डाल देती हूँ। इसमें 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी। एक हरी मिर्चों को मैंने 2 पीसेज में कर लिया, और पिसी हुई लाल मिर्च। बस अब ये सारी चीज़ें हमने डाल के इसको अच्छा सा हमने पकने के लिए छोड़ देना है मिला के। तो ये देखें उबाल आ चुका था इसमें। अब इसको हमने और अच्छा सा पकाना है ताकि दाल हमारी बहुत अच्छी सी गल जाए। जितनी अच्छी हमारी दाल गली हुई होगी उतनी ही मज़ेदार ये तैयार होगी। ठीक है, तो बस ये जो है दाल गलने के लिए अभी हम इसको और थोड़ी देर पका लेते हैं पहले। तो ये देखें दाल हमारी बहुत अच्छी सी जो है ना गल चुकी है। तो बस अब हमने क्या करना है, अब हमने करनी है इसकी घुटाई सी बहुत अच्छे से, क्योंकि जो जितनी घुटी हुई दाल होगी हमारी उतनी मज़ेदार बनेगी, वरना पानी अलग और दाल अलग भागी रही होगी। तो बस अब हमने इसको घोटने से घोट लेते हैं। आपको जो इजी लगे आपके पास, जो भी जिससे आप आराम से जो काम हो जाए आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह अब हमने इस तरह घोटने से अच्छा सा हमने इसको घोटना है, बिल्कुल एक स्मूथ सी हो जाए सारी ये, क्योंकि दाल हमारी बहुत अच्छी सी गली हुई है। और दाल को मैंने पहले से भिगो दिया था ताकि देखें जल्दी गल भी गई और अच्छी सी घुट भी जाएगी। तो दाल मूंग मसूर की मैंने लिए, 1 कप मूंग की और 1 कप मसूर की दाल ली थी। दोनों दालें हमने वज़न ली थी। तो बस ये अच्छी सी हमारी जो है ना इसकी घुटाई हो गई है। बस अब इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल कर देते हैं। पानी शामिल करके अब हम इसको पकाते हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी डाल के अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं बस। और इसको हमने तकरीबन अभी 15 मिनट अच्छा सा पकाएंगे। और इसी में शामिल कर दूंगी मैं इमली। इमली मैंने ली थी, इसको जो है इसके बीज मैंने निकाल दिए। इमली भी मैंने इसमें ऐड कर दी, क्योंकि हम बना रहे हैं हैदराबादी खट्टी दाल। तो इसमें जो है ना इमली टमाटर दोनों चीज़ें बनती हैं। तो इमली का भी पल्प हमने डाल के अच्छा सा इसको मिला लिया। इमली डाल के भी हमने इसको 5-10 मिनट अच्छा सा पकाएंगे, ताकि इमली जो हमने इसमें डाली है ना उसका भी एक कच्चापन सा जो होता है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये बस इसमें इमली भी हमने डाल दी, अच्छे से हमने इमली डाल के मिला लिया। बस अब जो है ना ये इसमें नमक भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि नमक हमने अभी तक इसमें ऐड नहीं करा था। तो नमक भी इसमें अब हमने डाल दिया। अब सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी। डाल के हमने इसको 15-20 मिनट बहुत अच्छा सा हमने इसको पकाया है। फिर इसका हमने तैयार कर लेना है एक तड़का, क्योंकि दाल में जब तक तड़का ना हो तो दाल बिल्कुल अधूरी है। तो बस देखिए 15-20 मिनट हमने इसको बहुत अच्छा सा पकाना है, और इसके बाद फिर हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने एक दूसरे चूल्हे पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस पर हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। इस पर इसके लिए मैंने लहसुन के जवे लिए। अच्छा, लहसुन के जवे मैंने छोटे वाले लिए थे तो इसलिए मैंने पूरे साबुत लिए हैं, इसको मैंने कट नहीं करा। लहसुन के जवे ले लिए, साबुत वाली गोल लाल मिर्चें 3 से 4 मैंने इसमें 4 से 5 मैंने इसमें डाल दी। और इसके साथ ही अब इसमें शामिल कर दूँगी ज़ीरा भी शामिल कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून। बस ये तीनों चीज़ें हमने इसमें डाल दी। इसको अच्छा सा हम ब्राउन सा होने देते हैं। फिर बस इसको हम हमारा जो तड़का है ना दाल का वो रेडी है। तो लहसुन भी अच्छा सा हो गया है और साबुत लाल मिर्च वो भी अच्छी सी, और ज़ीरा भी। बस अब इसको हम इसमें दाल में जो हमने रेडी करके रख ली थी खट्टी सी हैदराबादी दाल, ये हमारी हो चुकी है रेडी। बस अब इसमें शामिल कर देंगे हम फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। और इसको चावल के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत मज़े की बनती है। और अगर आज तक आपने नहीं ट्राई करी तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये हो गई है हमारी हैदराबादी खट्टी दाल रेडी। बस इसको हम अब कर लेते हैं डिश आउट हम आपको करके दिखाते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की खट्टी दाल की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी है, एक बार ट्राई करिएगा। ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कि दाल कितनी मज़ेदार बनी। और कोई मुश्किल नहीं, वही सब चीज़ें जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होती हैं उसी से हमने बनाई है हैदराबादी खट्टी दाल। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।